दिख रहा है क्वेश्चन? यस सर। अच्छा, कल 33 था कि 32 था? 32। यही तो था ना, यही तो था ना। हाँ। चलिए, आपको जो दिया है वो दिया है ए डिटरमाइंस बी, सेकंड दिया आपको बी डिटरमाइंस सी, ठीक है, और तीसरा दिया आपको डी डिटरमाइंस ई। आपको पूछा कि कितनी पार्शियल डिपेंडेंसीज है इसमें, ठीक है। तो पहले हम निकालेंगे की, ठीक है। तो की के लिए हम निकाल रहा हूं पहले तो सुपर की। तो सुपर की इज ए बी सी डी ई। फाइंड आउट द एसेंशियल एट्रीब्यूट्स। तो बी सी और ई कट जाएगा, बी सी और ई, तो बचेगा आपका ए एंड डी। चेक वेदर ए डी इज द की और नॉट। ए डी प्लस इज इक्वल टू ए डी, ठीक है। अब ए से बी मिल जाएगा, यहाँ पे बी आ गया, बी से सी मिल जाएगा तो सी भी आ गया, डी से ई मिल जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स ए डी इज दी की, कैंडिडेट की, ठीक है। नाउ write out the prime attributes. So prime attributes are A and B. Write down the non-prime attributes. So non-prime attributes are B, C and E. ठीक है। अब मुझे निकालना है पार्शियल डिपेंडेंसीज। तो पार्शियल डिपेंडेंसीज मुझे निकालना है। तो पार्शियल डिपेंडेंसीज कौन सी होती हैं? दैट मीन्स नॉन प्राइम अगर किसी पार्ट ऑफ द की पे डिपेंडेंट है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं पार्शियल डिपेंडेंसी। तो हम देखते हैं यहाँ पर टोटल डिपेंडेंसीज पहले तो कितनी है। ए डिटरमाइंस बी, बी डिटरमाइंस सी, डी डिटरमाइंस ई है। तो ए डिटरमाइंस बी, बी डिटरमाइंस सी से ए डिटरमाइंस सी भी मिल जाएगा मुझे। क्लियर है? अब मैं यहाँ पे देखता हूँ कि और कोई फंक्शनल डिपेंडेंसी जनरेट हो रही है क्या। ए डिटरमाइंस बी, बी डिटरमाइंस सी से ए डिटरमाइंस सी मिल गया। ए डिटरमाइंस सी और ए डी डिटरमाइंस सी से कुछ नया नहीं मिल रहा है। बी डिटरमाइंस सी, डी डिटरमाइंस सी से भी कुछ नया नहीं मिल रहा है। तो टोटल मेरे पास एफ प्लस में ये पर्टिकुलर डिपेंडेंसीज आ रही हैं। क्लियर है? अब मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ कि नॉन प्राइम एट्रीब्यूट कौन कौन से हैं, बी सी एंड ई। तो बी सी एंड ई सारे के सारे नॉन प्राइम एट्रीब्यूट में राइट हैंड साइड में है। ये पार्ट ऑफ द की पे डिपेंडेंट है। तो ये मेरा ए डिटरमाइंस बी, ए मेरा पार्ट ऑफ द की है, तो पहली फंक्शन पार्शियल डिपेंडेंसी हो गई ए डिटरमाइंस बी। बी डिटरमाइंस सी, दोनों के दोनों क्या है, दोनों के दोनों मेरे नॉन प्राइम एट्रीब्यूट हैं। तो ये मेरी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है, ये मेरी पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं है। D determines E, D is an part of the key. Yes, so this is the second partial dependency. Next one is A determines C, C is dependent on part of the key. ये मेरी third partial dependency मिल रही है। So option जो आएगा वो आएगा 3. Clear है? ओके सर। सर नीचे करिए सर, एक और डाउट। नीचे करूं, इसको मिटाऊं ना? यस सर, इसको मिटा दीजिए। कौन सा क्वेश्चन पूछ रहे हो सर? ऊपर ऊपर सर, ये वाला ऊपर, ये वाला, हाँ ये वाला सर। और इस क्वेश्चन में देखें तो फिर से हम देखें कि एक मिनट, ए डिटरमाइंस बी दिया है आपको, ठीक है। फिर क्या दिया है आपको, बी डिटरमाइंस सी दिया है आपको। नेक्स्ट वन इज सी डिटरमाइंस डी दिया है आपको एंड ई डिटरमाइंस बी दिया है आपको, ठीक है। तो हमें निकालना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एमटी इंप्लाइज सो दैट आर इज नॉट इन सेकंड नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। सेकंड नॉर्मल फॉर्म नहीं होने के लिए कौन कौन सी फंक्शन डिपेंडेंसी जो है वो जवाब देर है। तो अब यहाँ पर देखें, फिर से हम निकालेंगे पहले तो कैंडिडेट की। तो कैंडिडेट की के लिए मैंने निकाला सुपर की। सुपर की इज इक्वल टू ए बी सी डी ई, ठीक है। फाइंड आउट द एसेंशियल एट्रीब्यूट्स। तो एसेंशियल एट्रीब्यूट्स आर बी एंड सी एंड डी। बी सी एंड डी कट गया तो बचेगा ए एंड ई, ठीक है। नाउ चेक वेदर ए इज द कैंडिडेट की और नॉट। तो ए ई प्लस इज इक्वल टू ए ई। अब ए से मुझे बी मिल जाएगा, बी से मुझे सी मिल जाएगा, सी से मुझे डी मिल जा रहा है। दैट मीन्स ए इज द कैंडिडेट की ऑफ दिस रिलेशन। नाउ राइट डाउन द प्राइम एट्रीब्यूट्स। प्राइम एट्रीब्यूट्स आर ए एंड ई,
write down the non-prime attributes. Non-prime attributes are B, C and D. ठीक है, अब देखते हैं कि मेरे पास कैंडिडेट की जो है वो मल्टी एट्रीब्यूट मेरे पास क्या है, कैंडिडेट की है, मतलब कंपोजिट कैंडिडेट की है हमारे पास, मतलब 2NF में हो सकता है कि न भी हो। अगर सिंगल एट्रीब्यूट की होती तो ये 2NF में होता ही। ठीक है, तब मुझे निकालना है कि कितनी पार्शियल डिपेंडेंसीज हैं इसमें। तो पार्शियल डिपेंडेंसीज देख रहा हूं कि A डिटरमाइंस B, B डिटरमाइंस C से मुझे A डिटरमाइंस C भी मिल जा रहा है। ठीक है, और A डिटरमाइंस C, C डिटरमाइंस D से मुझे A डिटरमाइंस D भी मिल जा रहा है। क्लियर है? और कोई फंक्शन डिपेंडेंसी जनरेट हो रही क्या? A डिटरमाइंस B, B डिटरमाइंस C से E डिटरमाइंस C भी मुझे मिल जा रहा है। क्लियर है? और कोई फंक्शन डिपेंडेंसी E डिटरमाइंस D भी मुझे मिल रहा है। E डिटरमाइंस C, C डिटरमाइंस D से E डिटरमाइंस D भी मुझे क्या मिल रहा है? मिल रहा है। ठीक है, सो दिस इज माई F प्लस। क्लियर? अब मुझे चेक करना है कि कौन सी फंक्शन डिपेंडेंसी ऐसी है जो 2NF को वायलेट कर रही है। तो 2NF में वायलेशन की कौन कौन सी फंक्शन डिपेंडेंसी है, तो मैं लिखूंगा नॉन प्राइम अगर पार्ट ऑफ द की पे डिपेंडेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सो B इज नॉन प्राइम एट्रीब्यूट डिपेंडेंट ऑन पार्ट ऑफ द की। ठीक है, की का पार्ट क्या है? A एंड E, तो A डिटरमाइंस B मुझे मिल रहा है, दैट मींस दिस इज माय फर्स्ट पार्शियल डिपेंडेंसी। नेक्स्ट वन इज B डिटरमाइंस C, तो B डिटरमाइंस C में अगेन मुझे क्या मिल रहा है कि C जो है वो क्या है, नॉन प्राइम है, B भी नॉन प्राइम है, तो ये मेरी पार्शियल डिपेंडेंसी है ही नहीं। C डिटरमाइंस D, ये भी मेरी पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं है। E डिटरमाइंस B, ये मेरी पार्शियल डिपेंडेंसी है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज A डिटरमाइंस C, ये भी मेरी पार्शियल डिपेंडेंसी है। A डिटरमाइंस D, ये भी पार्शियल, ये भी पार्शियल, ये भी पार्शियल। ठीक है, अब इसमें जो ऑप्शंस दिए हैं ऑप्शंस को हम चेक करते हैं। E डिटरमाइंस B एंड C डिटरमाइंस D दिया है। सो E डिटरमाइंस B एंड C डिटरमाइंस D, C डिटरमाइंस D तो नहीं है, मतलब पहला जो है वो गलत हो गया। ठीक है, ये जो है वो मेरा नहीं है। फिर हम देखते हैं A डिटरमाइंस B, B डिटरमाइंस C। A डिटरमाइंस B पार्शियल था मेरा। ठीक है, B डिटरमाइंस C मेरा पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं है। A डिटरमाइंस B एंड C डिटरमाइंस D, तो A डिटरमाइंस D मेरा पार्शियल डिपेंडेंसी है, लेकिन C डिटरमाइंस B पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं है। A डिटरमाइंस B एंड E डिटरमाइंस B, तो A डिटरमाइंस B एंड E डिटरमाइंस B बोथ आर पार्शियल डिपेंडेंसीज, सो ऑब्वियस आंसर इज D। सर इसका आंसर Clear है? आपने E और B दिया था, E B और C D। मैंने इसका आंसर क्या दिया है? E B और C D। E B एंड C D। तो आंसर गलत लगा दिया होगा मैंने, फिर रुक जाओ मैं देख लेता हूँ यहाँ पर आंसर क्या लगाया मैंने। A डिटरमाइंस B, E डिटरमाइंस B तो लगाया है, ये देखो। एक मिनट सर, मैं चेक करके बता रहा हूँ। चेक कर लीजिए, क्योंकि मेरा आंसर इसमें देखिए वही लगा हुआ है। ठीक है, ये मेरा राइट आंसर है, A डिटरमाइंस B, E डिटरमाइंस B। क्लियर है? तो चेक कर लीजिएगा आप। चलिए आज स्टार्ट करते हैं थर्ड नॉर्मल फॉर्म एंड बॉयज कोड नॉर्मल फॉर्म। वो मैंने क्या बोल रहे हैं? मैंने गलत लगा दिया था आपको। आपने गलत लगाया ना। देखिए, नॉर्मलाइजेशन के क्वेश्चन थोड़े से कंफ्यूजिंग हो सकते हैं, आपको प्रैक्टिस की सबसे ज्यादा जरूरत है उसमें। प्रैक्टिस जितना करोगे उतना ज्यादा आपको समझ में आएगा। मैंने यहाँ पे 3-3, 4-4 एग्जाम्पल इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अलग अलग टाइप के एग्जाम्पल्स आपको मिल सकते हैं, जिसमें कि पार्शियल डिपेंडेंसी कौन सी है, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी कौन सी है, पहचानना आपको आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं थर्ड नॉर्मल फॉर्म एंड बॉयज कोड नॉर्मल फॉर्म। थर्ड नॉर्मल फॉर्म की डेफिनेशन हम देखते हैं। तो थर्ड नॉर्मल फॉर्म की डेफिनेशन में लिखा है कि थर्ड नॉर्मल फॉर्म इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। ठीक है, अब ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी आपको समझ में आएगा तो आपको थर्ड नॉर्मल फॉर्म आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी हमने पढ़ा था कि ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी कब आती है, जब हमको A डिटरमाइंस B, B डिटरमाइंस C, ऐसा कुछ ट्रांजिटिविटी प्रॉपर्टी मिलेगी तो हम लिखते हैं A डिटरमाइंस C। ठीक है, बाई ट्रांजिटिविटी हम लिखते हैं A डिटरमाइंस C। ठीक है, तो अब ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी आपको तब पकड़ में आएगी जब आप कैंडिडेट की निकालेंगे। कैंडिडेट की में आपको मिलेगा कि व्हेन वन नॉन प्राइम एट्रीब्यूट इज डिपेंडेंट ऑन अनदर नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, then there is an transitive dependency exists in the relation।
So a relation schema capital R is in third normal form if it is already in second normal form. मतलब 3NF के लिए पहले तो मुझे क्या होना चाहिए, 2NF होना चाहिए, and no non-prime attribute of R is transitively dependent on the primary key. ठीक है, that means अगर मैं सिर्फ इन दो फंक्शन डिपेंडेंसी को कंसिडर करूं तो मेरा की जो मिल रहा है वो A मिलेगा, ठीक है, क्योंकि A से मैं B में पहुंच जा रहा हूं, A से मैं ट्रांजिटिवली मैं C में भी पहुंच पा रहा हूं, ठीक है, तो A मेरा कैंडिडेट की हो गई, दैट मींस A मेरी कैंडिडेट की है, ठीक है। अब इसमें अगर मैं नॉन प्राइम एट्रीब्यूट निकालूं तो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट मेरा B एंड C है, व्हेन वन नॉन प्राइम इज डिपेंडेंट ऑन अनदर नॉन प्राइम, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, मेरा ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी आएगी, या फिर मैं ऐसा बोलूं कि नॉन प्राइम इज ट्रांजिटिवली डिपेंडेंट ऑन कैंडिडेट की, ठीक है, ट्रांजिटिवली डिपेंडेंट ऑन प्राइमरी की और कैंडिडेट की, तो मेरी क्या होगी, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी आती है, तो वो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी मेरे पास नहीं होनी चाहिए, ठीक है। 3NF में क्या बोलता है कि 3NF के लिए ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ट्रांजिटिव भी नहीं होना चाहिए, पार्शियल भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्यों, क्योंकि 2NF में होना चाहिए, पहले 2NF में होना चाहिए मतलब पार्शियल भी नहीं होना चाहिए और ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी भी नहीं होनी चाहिए, तो 3NF के लिए दो कंडीशन हो गई कि पार्शियल भी नहीं होना चाहिए और ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी भी मेरे पास नहीं होनी चाहिए, क्लियर है। सो फिर से एक डेफिनेशन और लिखी मैंने कि अ रिलेशन स्कीमा कैपिटल R is in 3NF if it is in 2NF and no non-prime attribute is dependent on other non-prime attribute. So no non-prime attribute is dependent on another non-prime attribute. Clear है? So this is another way of saying कि there is no transitive dependency exists in the relation. अब आ जाते हैं जनरल डेफिनेशन ऑफ 3NF. So a relation schema capital R is in third normal form if whenever a non-trivial function dependency X determines A holds in R, either X is an super key of R or A is an prime attribute of R. ठीक है, तो ये डेफिनेशन हम लोग सबसे आखिरी वाले एग्जांपल में हम देखेंगे, ठीक है। हम एग्जांपल स्टार्ट करते हैं, तो पहला एग्जांपल देखते हैं, कंसीडर अ रिलेशन कैपिटल R ऑफ A B C D विद सेट ऑफ फंक्शन डिपेंडेंसीज F इज इक्वल टू A डिटरमाइंस B, B डिटरमाइंस C, A डिटरमाइंस C, C डिटरमाइंस D, ठीक है। अब यहाँ पर इतना दे के बोलता है कि चेक वेदर द रिलेशन इज इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म और नॉट। If it is third normal form, sorry, if it is not in third normal form, decompose this into set of 3NF relations. क्लियर है? तो हमें चेक करना है कि ये 3NF में है कि नहीं, तो पहले मुझे निकालना पड़ेगा सुपर की। सो सुपर की इज इक्वल टू A B C D, फाइंड आउट द एसेंशियल एट्रीब्यूट्स। सो B C and D, B C and D आपका राइट हैंड साइड में थे तो वो हट गए, बच गया एसेंशियल एट्रीब्यूट A। Now check whether A is in super key, sorry, candidate key or not. So A plus is equals to A से मुझे B मिल जाएगा, B से मुझे C मिल जाएगा, next one C से मुझे D मिल जाएगा। That means A plus contains all the attributes. Candidate key of this relation is A. So if candidate key of this relation is A, we write prime attributes A, we write non-prime attribute as B, C and D. There are three non-prime attributes. ठीक है, अब हम चेक कर रहे हैं कि इसमें कोई non-prime attribute non-prime पे डिपेंडेंट है कि नहीं है, ठीक है। So B is a non-prime attribute, it is dependent on candidate key. This is full function dependency. This is my full function dependency. Next one is B determines C. B and C both are non-prime attribute. This is my transitive dependency. Next one is A determines C. C is a non-prime attribute dependent on candidate key. This is my full function dependency. And last one is C determines D. C and D both are non-prime attribute. This is also my transitive dependency. Clear? So this relation is not in third normal form because it has three transitive dependencies. ठीक है, अब यहाँ पर देखने से हमें दो मिल रही हैं, कौन कौन सी मिल रही हैं? B determines C and C determines D. Now from B determines C, C determines D, हम B determines D भी लिख सकते हैं बाई ट्रांजिटिविटी, ठीक है। बाई ट्रांजिटिविटी हम क्या कर सकते हैं कि हम लिख सकते हैं B determines D, no, A determines B, B determines D, we can write A determines D, ठीक है। So A determines D मिल जा रहा है, मतलब अगेन ये जो D है ये ट्रांजिटिव डिपेंडेंट हो रहा है आपका कैंडिडेट की में,
ठीक है, तो बी डिटरमाइंस डी भी मेरा क्या हो जाएगा, एक ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी हो जाएगी। ठीक है, ये मेरी फुल फंक्शन डिपेंडेंसी है, लेकिन डी जो है वो ट्रांजिटिवली डिपेंडेंट हो रहा है, डायरेक्टली इसमें नहीं दिया हुआ है। ठीक है, सो इसको हम फुल फंक्शन डिपेंडेंसी बोलेंगे, लेकिन ये मेरी क्या हो जाएगी, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी हो जाएगी। So B determines C, C determines D, and B determines D are the three transitive dependencies exist in relation relation R with candidate key A. So this relation is not in third normal form. क्लियर है? आपको निकालनी है कि जितनी भी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज एग्जिस्ट कर रही हैं उन सारे ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज को आपको निकालना है। ठीक है, और चेक करना है कि वो रिलेशन 3NF में है कि नहीं। अगर एक भी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी मिल रही है मतलब रिलेशन 3NF में नहीं है। क्लियर है? सो नेक्स्ट हम देखते हैं 3NF डिकम्पोजिशन एल्गोरिथम, क्योंकि मुझे इसको अब 3NF के रिलेशंस में डिवाइड करना है। तो इसके लिए फर्स्ट पॉइंट जो है वो है कंप्यूट द कैनोनिकल कवर FC। ठीक है, कैनोनिकल कवर FC मींस रिमूव द रिडंडेंट FDs फ्रॉम F। जितनी भी रिडंडेंट FDs हैं उसको मुझे क्या करना है, रिमूव करना है। ठीक है, सेकंड, फॉर एवरी डिपेंडेंसी X determines Y in FC, that means in canonical cover create a relation Ri of X, Y। मतलब जितनी भी डिपेंडेंसी कैनोनिकल कवर में मिल रही है उतने मुझे क्या करना है, रिलेशंस क्रिएट कर देने। क्लियर है? थर्ड में आ जाते हैं, इफ नन ऑफ द रिलेशंस प्रिजर्व्स द कैंडिडेट की क्रिएट ए रिलेशन टू प्रिजर्व द कैंडिडेट की। मतलब अगर ये जितने भी डिपेंडेंसीज मिल रही हैं इन डिपेंडेंसीज से मुझे एक भी रिलेशन ऐसा नहीं मिल रहा है जो कैंडिडेट की को प्रिजर्व करे, जो इस पर्टिकुलर जो मेरा ओरिजिनल रिलेशन था उस रिलेशन की कैंडिडेट की जो भी निकल रही है वो एक भी रिलेशन में प्रिजर्व नहीं हो रही है, तो हम क्या करेंगे, एक रिलेशन क्रिएट करेंगे टू प्रिजर्व द कैंडिडेट की। सो इन अदर वर्ड्स, इफ द की K of R does not occur in any relation Ri, create one more relation Ri of that particular candidate key. Clear? And last step is, if possible, merge two or more relations on the basis of common candidate keys। ठीक है, मतलब कॉमन कैंडिडेट कीज वाले रिलेशन को हम क्या कर देंगे, मर्ज कर देंगे। क्लियर है? क्योंकि मुझे क्या करना है, मुझे निकालना है मिनिमम टेबल्स। ठीक है, मिनिमम टेबल्स या मिनिमम रिलेशन से मुझे क्या करना है, हमको करना है। हमेशा हम ये ध्यान रखते हैं कि मिनिमम नंबर ऑफ रिलेशन ही मुझे क्या हो जाए, उसमें क्रिएट हों। ठीक है, अननेसेसरी मैं ज्यादा रिलेशंस क्रिएट नहीं करना चाहता, क्योंकि जितने ज्यादा रिलेशंस क्रिएट करूंगा उतना मेरा परफॉर्मेंस इशू आएगा, क्योंकि उतने ज्यादा जॉइंट्स मुझे लगाने पड़ेंगे। तो हम जो भी एल्गोरिथम पढ़ रहे हैं हम मिनिमम सेट ऑफ रिलेशंस के लिए पढ़ रहे हैं। फिर अब आ जाते हैं, तो ये हमारा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में मुझे की मिला था, कैंडिडेट की जो मिला था वो मिला था A। ठीक है, B, C एंड D मेरे क्या थे, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट थे। तो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज मिल रही थी मुझे B डिटरमाइंस C और C डिटरमाइंस D। B डिटरमाइंस D भी मिल रहा था, लेकिन वो यहाँ डायरेक्टली नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, पहले तो फर्स्ट स्टेप अप्लाई करना है। तो फर्स्ट स्टेप में मुझे क्या करना है, कैनोनिकल कवर निकालना है। सो FC इज इक्वल टू, अब हम यहाँ पे देखें, राइट हैंड साइड जो है ऑलरेडी मेरा क्या है, सिंगलटन सेट है। लेफ्ट हैंड साइड इज ऑल्सो माई सिंगलटन सेट, दैट मीन्स राइट रिड्यूस भी हो चुका है, लेफ्ट रिड्यूस भी हो चुका है, लेफ्ट में कोई भी एक्सटर्नियस एट्रीब्यूट नहीं है। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, हम चेक करेंगे कोई फंक्शन डिपेंडेंसी रिडंडेंट तो नहीं है। सो A डिटरमाइंस B, B डिटरमाइंस C से मुझे A डिटरमाइंस C मिल जाएगा। सो दिस फंक्शन डिपेंडेंसी इज इम्प्लाइड बाय A डिटरमाइंस B एंड B डिटरमाइंस C। तो मैं इस पर्टिकुलर फंक्शन डिपेंडेंसी को रिमूव कर दूंगा कैनोनिकल कवर में। तो ये आएगा आपका A डिटरमाइंस B, B डिटरमाइंस C और C डिटरमाइंस D। अब B को सिर्फ A डिटरमाइन कर रहा है, C को 2 डिटरमाइन कर रहे थे, एक को मैंने रिमूव कर दिया, D को भी एक ही फंक्शन एट्रीब्यूट जो है वो डिटरमाइन कर रहा है। सो दीज आर 3 फंक्शन डिपेंडेंसीज इन द कैनोनिकल कवर। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, एक बनाऊंगा R1 जिसमें रहेगा A एंड B, एक बनाऊंगा R2 जिसमें रहेगा B एंड C, एक बनाऊंगा R3 जिसमें रहेगा C एंड D। सो दिस इज R1, R2 एंड R3। 3 रिलेशंस हमने क्या किए, क्रिएट किए ये सेकंड स्टेप में। और एवरी डिपेंडेंसी X डिटरमाइंस Y इन कैनोनिकल कवर, क्रिएट ए रिलेशन Ri ऑफ X, Y। तो जितने डिपेंडेंसीज हैं उतने मैंने क्या किए, रिलेशंस क्रिएट कर दिए, R1, R2, R3। अब R1 की क्या है, तो R1 में 2 एट्रीब्यूट है A एंड B, तो इसमें डिपेंडेंसी जो रहेगी वो रहेगी A डिटरमाइंस B, तो A मेरा की हो जाएगा उस केस में। R2 में B, C है, तो B डिटरमाइंस C मुझे मिल रहा है, तो B मेरी की हो जाएगी उसमें।
नेक्स्ट वन R3 मुझे C और D मिल रहा है, तो डिपेंडेंसी मिलेगी मुझे C डिटरमाइंस D, तो C इसमें क्या हो जाएगी, कैंडिडेट की हो जाएगी। क्लियर है। अब थर्ड स्टेप जो था कि इफ नन ऑफ द रिलेशन प्रिजर्व द कैंडिडेट की देन क्रिएट अ रिलेशन टू प्रिजर्व द कैंडिडेट की। तो इसकी कैंडिडेट की जो थी वो क्या थी, A थी। A इज प्रिजर्व्ड इन R1। ठीक है, तो R1 में क्या है, कैंडिडेट की प्रिजर्व हो रही है, इसका मतलब है कि मैं एक्स्ट्रा और कोई रिलेशन क्रिएट नहीं करूंगा टू प्रिजर्व द कैंडिडेट की। क्लियर है। सो दिस आर थ्री रिलेशंस व्हिच आर द 3NF डिकम्पोजिशन ऑफ रिलेशन कैपिटल R। क्लियर है। फर्स्ट एग्जांपल समझ में आ रहा है सबको? फर्स्ट में किसी कोई डाउट है? सर उसमें तो जो सेम रहेंगे उसमें से जो हम लोग रिमूव करेंगे वो कोई सा भी रिमूव कर सकते हैं। रिमूव कर सकते हैं मतलब कोई सा? जैसे बी इम्प्लाइज टू सी एंड ए इम्प्लाइज टू सी को हम लोग काट दिए इम्प्लाइज सी को, तो B नहीं, implies A डिटरमाइंस C रिडंडेंट है, B डिटरमाइंस C रिडंडेंट नहीं है। ये हमने कैनोनिकल कवर में पहले ही पढ़ रखा है। अगर हम फिर से निकाल के देखें यहाँ पर आपको कि B को जो है वो सिर्फ A डिटरमाइन कर रहा है। ठीक है, B को भी सिर्फ और सिर्फ C डिटरमाइन कर रहा है, लेकिन C को जो है B भी डिटरमाइन कर रहा है, A भी डिटरमाइन कर रहा है। ठीक है, अब मैं अगर देखूं कि A डिटरमाइन C, ये A डिटरमाइन C अगर मैं बाकी दो फंक्शन डिपेंडेंसी से डिटरमाइन कर पा रहा हूं तो ये डायरेक्ट डिपेंडेंसी जो है उसको मैं हटा दूंगा। ठीक है, सिमिलरली B डिटरमाइन C भी जो है, B डिटरमाइन C को मैं अगर बाकी दो से मैं जनरेट कर पा रहा हूं तो मैं उसको भी क्या करूंगा, हटा दूंगा। ठीक है, तो B डिटरमाइन C को मैं और किसी से जनरेट नहीं कर पा रहा हूं। A डिटरमाइन C को मैं A डिटरमाइन B, B डिटरमाइन C से जनरेट कर पा रहा हूं, तो ये मेरा हटा दूंगा, मैं इसको कैनोनिकल कवर में ये हटा दूंगा। क्लियर है? यस सर। चलिए सेकंड एग्जांपल देखते हैं। कंसीडर रिलेशन कैपिटल R ऑफ A B C D E विद सेट ऑफ फंक्शन डिपेंडेंसीज F इज इक्वल टू A डिटरमाइंस B, B डिटरमाइंस E, A डिटरमाइंस C, C डिटरमाइंस D, A डिटरमाइंस E. Check whether the relation is in third normal form or not. If it is not, decompose into set of 3NF relations. ठीक है, तो हमें फिर से निकालना है पहले तो कैंडिडेट की। तो कैंडिडेट की के लिए पहले मैं निकालूंगा सुपर की। सुपर की इज A B C D E. Find out the essential attributes. So essential attributes are, अब इसमें से B E C D, B E C and D कट जाएगा, बचेगा A. Find out A plus, so A plus is equals to A. Now A से मुझे B मिल जा रहा है, B से मुझे E मिल जा रहा है, A से मुझे C मिल जा रहा है, C से मुझे D मिल जा रहा है, तो सारे एट्रीब्यूट मिल गए मुझे। That means candidate key of this relation is A. Now write the prime attribute. Prime attributes are A. Write the non-prime attributes. Non-prime attributes are B, C, D and E. Clear? So A determines B. B is a non-prime attribute dependent on key. So this is my full function dependency. B determines E. Both are non-prime attribute. This is my transitive dependency. एक भी transitive dependency हो गई, मतलब ये 3NF में नहीं है। ठीक है, एक ही हमने चेक किया, चेक करके मुझे मिला कि एक ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी मुझे मिल रही है, which is B determines E. तो ये मेरा क्या है, रिलेशन मेरा 3NF में नहीं है। सो अब मुझे फिर से क्या करना है, 3NF रिलेशन में उसको डिकम्पोज करना है। तो अगेन वी हैव टू फाइंड कैनोनिकल कवर, ठीक है, और मिनिमल कवर। तो मैंने क्या निकाला है कि इसका अब मैं फिर से क्या कर रहा हूँ, इसको मिनिमाइज कर रहा हूँ। तो मिनिमाइज करने के लिए हमने क्या किया कि हम देख रहे हैं B को सिर्फ और सिर्फ A डिटरमाइन कर रहा है, तो ये मेरा कैनोनिकल कवर में रहेगा। E को B भी डिटरमाइन कर रहा है, E को A भी डिटरमाइन कर रहा है। ठीक है, सिमिलरली A डिटरमाइन C, C सिर्फ एक ही से डिटरमाइन हो रहा है, B सिर्फ एक ही से डिटरमाइन हो रहा है। अब E जो है वो B से भी डिटरमाइन हो रहा है, E जो है वो A से भी डिटरमाइन हो रहा है। तो किसको मैं रिमूव कर सकता हूँ? तो मैं देख रहा हूँ कि इस A को डिटरमाइन, A डिटरमाइंस E जो है मेरा रिडंडेंट है, क्योंकि A डिटरमाइंस B, B डिटरमाइंस E से मैं A डिटरमाइंस E जो है वो जनरेट कर सकता हूँ। क्लियर है? तो ये मेरा क्या हो गया, हट गया। ठीक है, अब मैंने यहाँ लिखा है कैनोनिकल कवर। ठीक है, मैंने यहाँ पे एट्रीब्यूट मतलब इस पर्टिकुलर एल्गोरिथम में मैंने यहाँ पे लिखा है कैनोनिकल कवर। ठीक है, इसकी जगह मैं यहाँ पे मिनिमल कवर भी लिख सकता हूँ। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे मिनिमल कवर लिखता हूँ तो मिनिमल कवर के हिसाब से यहाँ पे क्या होगा, A डिटरमाइंस B मुझे मिलेगा,
ए डिटरमाइंस सी मिलेगा, फिर सी डिटरमाइंस डी मिलेगा और बी डिटरमाइंस ई मिलेगा। ये 4 फंक्शन डिपेंडेंसी मुझे क्या मिलेगी, मिनिमल कवर में मुझे मिलेगी। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, अब रिलेशन स्टेट करूंगा R1 ऑफ ए कॉमा बी विथ ए एस कैंडिडेट की, R2 ऑफ ए कॉमा सी विथ ए एस कैंडिडेट की, R3 ऑफ सी कॉमा डी विथ सी एस कैंडिडेट की, नो R4 ऑफ बी कॉमा ई विथ बी एस कैंडिडेट की। क्लियर है, तो ये 4 मेरे क्या बोल रहे हैं, रिलेशंस मिल रहे हैं 3NF के लिए। अब मैं चेक कर रहा हूं लास्ट स्टेप क्या लिखा था मैंने, इफ पॉसिबल मर्ज 2 और मोर रिलेशंस ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन कैंडिडेट कीज। तो हम देख रहे हैं R1 की कैंडिडेट की क्या है, ए है, R2 कैंडिडेट की क्या है, ए है, तो इन दोनों को मैं मर्ज करके क्या कर सकता हूं, R1 2 करके, और उसमें ए बी और सी तीनों को मैं लग सकता हूं विथ ए एस कैंडिडेट की। क्लियर है, तो ये अगर मैं मिनिमल कवर निकाल रहा हूं तो इन दोनों को मर्ज करने की नीड पड़ेगी, तब ये R1 या R12 ऑफ ए बी सी विथ ए एस कैंडिडेट की, R3 ऑफ सी कॉमा डी विथ सी एस कैंडिडेट की, एंड R4 ऑफ बी कॉमा ई विथ बी एस कैंडिडेट की मुझे मिल रहा है। अदरवाइज अगर मैं डायरेक्टली कैनोनिकल कवर निकाल रहा हूं तो कैनोनिकल कवर में ये पहले जो कंडीशन रहती है कि राइट हैंड साइड सिंगलटन सेट होना चाहिए, वो पर्टिकुलर कैनोनिकल कवर में वो पर्टिकुलर जो रूल है वो अप्लाई नहीं होता है। कैनोनिकल कवर में राइट हैंड साइड में एक से ज्यादा एट्रीब्यूट मैं रख सकता हूँ, ठीक है, लेकिन कोई रिडंडेंट एफडी नहीं होनी चाहिए और कोई एक्सटर्नस एट्रीब्यूट नहीं होना चाहिए। तो इसमें कोई रिडंडेंट एफडी नहीं है, कोई एक्सटर्नस एट्रीब्यूट भी नहीं है। ठीक है, तो हम डायरेक्टली R1 ऑफ ए बी सी कर सकते हैं, R2 ऑफ बी ई कर सकते हैं, R3 ऑफ सी डी कर सकते हैं। 3 हमारे पास जो डिपेंडेंसीज दी हैं, तीनों के मैंने क्या किया, रिलेशंस क्रिएट किए। अब रिलेशन क्रिएट करने के बाद इसमें जो डिपेंडेंसी आ रही है वो आ रही है ए डिटरमाइंस बी सी, तो ए कैंडिडेट की हो गई। R2 में बी डिटरमाइंस सी है तो बी कैंडिडेट की हो गई। R3 में सी डिटरमाइंस डी है तो सी कैंडिडेट की हो गई। तो आंसर अभी भी यही मिलेगा, आंसर अभी भी यही मिलेगा। ठीक है, दोनों तरीके से आंसर आपको जो मिल रहा है वो सेम मिल रहा है। क्लियर है, तो या तो आप मिनिमल कवर करके फिर मर्ज करें ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन कैंडिडेट की, या तो आप कैनोनिकल कवर निकालें और कैनोनिकल कवर के हिसाब से डायरेक्टली आंसर आप लिख सकते हैं। सर हाँ, बीई को नेगलेक्ट क्यों नहीं किए, एई को नेगलेक्ट कर दिए थे पिछले वाले में। इसमें यस सर, बी डिटरमाइंस ई को कैसे मैं नेगलेक्ट कर सकता हूँ, बताओ ना। ई जो है वो बी से डिटरमाइन हो रहा है, तो इसको मैं और किसी से डिराइव कर सकता हूँ क्या? ये बी डिटरमाइन सी जो है, इसको अगर मैं हटा दूं तो बी डिटरमाइन सी बाकी फंक्शन डिपेंडेंसी से इंप्लाइड हो रही है, तो बताइए नहीं हो रही है? नो सर। ठीक है, अब अगर मैं ए डिटरमाइंस ई को अगर देखूं, इसको अगर मैं हटा देता हूं, इसको ऐसा है ना, अब ए डिटरमाइंस ई इन बाकियों से डिटरमाइन हो रही है क्या, इंप्लाइड हो रही है क्या? तो ए डिटरमाइंस बी, बी डिटरमाइंस ई से ए डिटरमाइंस ई इंप्लाइड हो रही है, मतलब ये रिडंडेंट है। ए डिटरमाइंस ई, ए डिटरमाइंस ई 2 बार अगर रख रहा हूं मैं तो ये रिडंडेंट है, तो इस रिडंडेंट को मैं हटा दे रहा हूं। इसलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पे लिखा है मैंने कि रिमूव रिडंडेंट सेट ऑफ फंक्शन डिपेंडेंसीज। ठीक है, कि जो रिडंडेंट है, जो बाकियों से इंप्लाइड हो रही है, तो उसको मैं डायरेक्टली हटा सकता हूं, इनडायरेक्टली तो इंप्लाइड हो ही रही है वो। क्लियर है, तो कैनोनिकल कवर में हम रिडंडेंट एफडी को ही हटाते हैं, या तो हम एक्सटर्नियस एट्रीब्यूट को हटाते हैं। क्लियर है, yes, अब आ जाते हैं थर्ड क्वेश्चन में देखते हैं कि हमें फिर से रिलेशन दिया है R ऑफ ए बी सी डी विद सेट ऑफ फंक्शन डिपेंडेंसीज ए बी डिटरमाइंस सी, ए डिटरमाइंस डी, डी डिटरमाइंस ई। चेक वेदर द रिलेशन इज इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म और नॉट। तो मुझे निकालनी पड़ेगी सुपर की इज ए बी सी डी। फाइंड आउट द एसेंशियल एट्रीब्यूट्स। सो एसेंशियल एट्रीब्यूट्स आर सी डी। अच्छा, इसमें ए बी सी, अच्छा यहाँ पर जो है मैंने यहाँ पर ई नहीं लिखा है, यहाँ पर ई आप लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पर ई इंक्लूड कर देंगे क्योंकि इसमें रिलेशन में ई दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर ई भी आएगा। ठीक है, अब सी डी एंड ई कटेगा, तो सी डी ई कट गया तो बचेगा आपको एसेंशियल एट्रीब्यूट, वो बचेगा ए बी। नाउ फाइंड आउट इफ ए बी इज द कैंडिडेट की और नॉट। सो ए बी प्लस इज इक्वल टू ए बी से सी मिल जाएगा। ठीक है, ए से मुझे डी मिल जाएगा और डी से मुझे ई मिल जाएगा।
सारे एट्रीब्यूट मिल गया, मतलब ए बी मेरी कैंडिडेट की हो गई। तो राइट द प्राइम एट्रीब्यूट्स, प्राइम एट्रीब्यूट्स आर ए एंड बी। राइट डाउन द नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स आर सी डी एंड ई। ठीक है, नाउ ए बी डिटरमाइन सी, C is an non-prime attribute fully dependent on candidate key. This is my full function dependency. Clear है? A determines D. A determines D. That means D is a non-prime attribute dependent on part of the key. This is my partial dependency. D determines E. D and E both are non-prime attributes. This is my transitive dependency. Clear है? So the relation is not in third normal form because it has one partial dependency and one transitive, at least one partial dependency and at least one transitive dependencies exist in the relation. सर Clear है? हाँ, सर ये एग्जांपल दोबारा बता दीजिए नेटवर्क इशू का। यही वाला एग्जांपल ना। यस सर। देखिए, सुपर की हमने निकाली तो सुपर की मुझे मिली ए बी सी डी ई। यहाँ से मैंने ई छोड़ रखा था क्योंकि ई मेरा यहाँ पर है, तो ई मैं यहाँ पे गलती से नहीं लिखा हूँ, तो ई यहाँ पे आप रिलेशन में लिख लेंगे। इसेंशियल एट्रीब्यूट हम निकाले हैं तो सी डी एंड ई कटेगा, तो इसेंशियल एट्रीब्यूट बचेगा ए बी, मतलब ए बी इज पार्ट ऑफ एवरी कैंडिडेट की। अब चेक करते हैं कि ए बी इज द ओनली कैंडिडेट की और नॉट। तो ए बी प्लस इक्वल्स टू ए बी सी डी ई हमने निकाला, ए बी से सी मिल जाएगा, ए से डी मिल जाएगा, डी से ई मिल जाएगा, तो ए बी प्लस मुझे सारे एट्रीब्यूट मिल रहे हैं। नाउ प्राइम एट्रीब्यूट हम लिखें तो ये मिल जा रहा है ए कॉमा बी, मतलब ये मेरी कैंडिडेट की मिल गई ए बी, तो प्राइम एट्रीब्यूट ए एंड बी हो जाएंगे। नॉन प्राइम एट्रीब्यूट जो हो जाएंगे वो सी डी एंड ई हो जाएंगे। अब हम चेक कर रहे हैं ए बी डिटरमाइन सी, सो सी इज ए नॉन प्राइम एट्रीब्यूट फुल्ली डिपेंडेंट ऑन एवरी कैंडिडेट की। कैंडिडेट की जो थी वो थी ए बी, तो ये फुल फंक्शन डिपेंडेंसी है। ठीक है, डी इज एन नॉन प्राइम एट्रीब्यूट डिपेंडेंट ऑन पार्ट ऑफ द की, तो ये मेरी पार्शियल डिपेंडेंसी हो गई। डी इज एन नॉन प्राइम एट्रीब्यूट डिपेंडेंट ऑन अदर नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, तो ये मेरी हो गई ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। क्लियर है? सो द रिलेशन इज नॉट इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म बिकॉज it has at least one partial and at least one transitive dependencies. Similarly, the relation is not in third normal form because it is not in second normal form. Why? Because it has one partial dependency. ठीक है, एक partial dependency भी आ रही है, that means relation 2NF में नहीं है, 2NF में नहीं है तो 3NF का सवाल ही नहीं उठता। क्लियर? तो अब इसको बनाने के दो तरीके हैं। अप्रोच 1 हम देख रहे हैं। अप्रोच 1 में हम क्या कर रहे हैं कि पहले इस रिलेशन को मैं क्या कर रहा हूँ 2NF में डिकम्पोज कर रहा हूँ, और फिर 2NF में जो रिलेशंस आएंगे उनको मैं चेक करूंगा कि इसमें कौन से 3NF में है। अगर दोनों 3NF में है तो ठीक है, अदरवाइज उनको मैं फिर 3NF में डिकम्पोज करूंगा। तो फर्स्ट अप्रोच में पहले मैं निकाल रहा हूँ 2NF डिकम्पोजिशन, तो मुझे निकालना पड़ेगा F प्लस, तो F प्लस इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे क्लोजर्स निकालेंगे, किनके, इन पर्टिकुलर डिटरमिनेंट्स के। तो ए बी प्लस निकाल रहा हूँ, तो ए बी से मुझे सी मिल जा रहा है, ए बी से मुझे डी मिल जा रहा है, और ए बी से मुझे ई भी मिल जा रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ए से डी मिल जा रहा है तो डी से ई मिल जा रहा है, तो ए बी से मुझे सी डी तीनों मिल रहे हैं। ए का क्लोजर निकाल रहा हूँ तो ए से मुझे डी मिल रहा है, डी से मुझे ई मिल रहा है, तो ए डिटरमाइंस डी मिल जा रहा है मुझे। और डी का क्लोजर निकाल रहा हूँ तो मुझे मिल रहा है डी एंड ई, सो डी डिटरमाइंस ई मुझे मिल रहा है। ठीक है, सो फ्रॉम एफ प्लस वी हैव two partial dependencies, A determines D and A determines E। ठीक है, दो partial dependencies मुझे क्या मिल रही हैं, तो मैं इन दोनों को मर्ज करके एक भी लिख सकता हूँ कि A determines D। अब मैं लिख रहा हूँ R of A B C D E, partial dependencies को मैं लिख रहा हूँ A determines D, तो ये मिल जाएगा A determines D का R1 मिल जाएगा A D E। ठीक है, और ये मिल जाएगा R minus Y। ठीक है, R minus Y मीन्स R minus D and E मिल जाएगा, तो D और E कटेंगे तो बचेगा ABC। ठीक है, ये मुझे मिल जाएगा सेकंड रिलेशन। अब यही मेरे पास पार्शियल डिपेंडेंसी थी, तो मैंने उसको रियलाइज किया, और उसको रियलाइज करके मैंने क्या किया, R1 ऑफ ADEN एंड R2 ऑफ ABC मैंने दो रिलेशंस क्रिएट की विद फंक्शन डिपेंडेंसी सेट A डिटरमाइंस D, D डिटरमाइंस E एंड F2 इज इक्वल टू AB डिटरमाइंस C। ठीक है, अब ये मेरे क्या हो गए 2NF में डिकम्पोज हो चुके हैं, क्योंकि न तो इसमें पार्शियल डिपेंडेंसी है न ही मेरे इसमें पार्शियल डिपेंडेंसी है। क्यों? क्योंकि इसकी जो की सिंगल एट्रीब्यूट की है, इसकी की दो एट्रीब्यूट की है, लेकिन जो नॉन प्राइम है फुली डिपेंडेंट ऑन प्राइमरी कैंडिडेट की है, तो पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं है। तो ये दो मेरे क्या हो गए
R1 एंड R2 बोथ आर इन 2NF। अब मैं चेक कर रहा हूं कि रिलेशन R2 जो है वो 3NF में भी है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं है। क्लियर है? लेकिन आपका जो R1 है वो मेरा 3NF में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी जो की है वो की क्या है? A है, और A डिटरमाइंस D और D डिटरमाइंस E मिल रहा है, मतलब D डिटरमाइंस E मुझे अभी भी नॉन प्राइम डिपेंडेंट ऑन नॉन प्राइम मिल रहा है, तो ये मेरे को मिल रही है ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। ठीक है, तो ये मेरा रिलेशन अभी भी क्या है? 3NF में नहीं है। ये 2NF में, लेकिन 3NF में नहीं है। तो मैं क्या कर रहा हूं, अब इसको मैं फिर से निकाल रहा हूं कैनोनिकल कवर। तो कैनोनिकल कवर मुझे A डिटरमाइंस D मिलेगा, D डिटरमाइंस E मिलेगा। A डिटरमाइंस E को मैं क्या करूंगा? हटा दूंगा, क्योंकि A डिटरमाइंस D, D डिटरमाइंस E से A डिटरमाइंस E मुझे मिल रहा है। सो A डिटरमाइंस E को मैं हटा दूंगा, तो मैं दो रिलेशंस क्रिएट करूंगा। एक तो मिलेगा आपको A, D, एक मिलेगा मुझे D, E। क्लियर है? मतलब R1 को मैं R11 और R12 में डिवाइड कर रहा हूं। AD विद कैंडिडेट की A, DE विद कैंडिडेट की D। तो वही यहां पर मैंने लिखा है AD एंड DE। ठीक है, तीसरा रिलेशन ABC तो पहले ही मेरा 3NF में था। सो R11 of AD, R12 of DE and R2 of ABC are the required 3NF decomposition of relation capital R. So this is my first approach, जिसमें मैं क्या कर रहा हूँ? पहले 2NF में डिकम्पोज कर रहा हूँ और फिर मैं क्या कर रहा हूँ? 3NF में डिकम्पोज कर रहा हूँ। क्लियर है? सेकेंड अप्रोच हम क्या कर रहे हैं कि सेम रिलेशन यहाँ पर आप ये इंक्लूड कर देंगे, मैं ये डालना भूल गया था। तो आप निकाले थे, इसमें की जो मिल रहा था मुझे मिल रहा था AB। ठीक है, अब इसमें जो एक पार्शियल, एक ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी मिल रही थी, वो थी मिल रही D डिटरमाइंस E। एक पार्शियल डिपेंडेंसी मिल रही थी, वो मिल रही थी A डिटरमाइंस D, और ये मुझे मिल रही थी फुल फंक्शन डिपेंडेंसी। क्लियर है? तो मुझे निकालना है पहले तो कैनोनिकल कवर। तो कैनोनिकल कवर ऑलरेडी निकला हुआ है। देखिए, C को सिर्फ AB डिटरमाइन कर रहा है, D को सिर्फ A डिटरमाइन कर रहा है, E को सिर्फ D डिटरमाइन कर रहा है। तो राइट हैंड साइड में जो एट्रीब्यूट्स हैं उनके एक ही डिटरमिनेंट्स हैं, तो कोई भी फंक्शन डिपेंडेंसी रिडंडेंट नहीं है। AB डिटरमाइन C में ना A एक्सट्रानियस है ना B एक्सट्रानियस है, दोनों का कॉम्बिनेशन ही C को डिटरमाइन कर रहा है। A C को डिटरमाइन नहीं कर पा रहा, B अलोन कैन नॉट डिटरमाइन C। सो दिस इज माय कैनोनिकल कवर। अब दिस इज द कैनोनिकल कवर, तो मैं क्या करूंगा? डायरेक्टली इन तीनों फंक्शन डिपेंडेंसी के तीन रिलेशंस क्रिएट कर रहा हूं, ABC, AD एंड DE with AB determines C, AB is the candidate key, A determines D, A is the candidate key, D determines E, D is the candidate key। तो दोनों में आंसर देखिए सेम आ रहा है। क्लियर है? तो अगर हम डायरेक्टली विद 3NF प्रोसीड करें विदाउट पहले डिकम्पोजिंग 2NF करके डायरेक्टली मैं 3NF के ही एल्गोरिथम को लगाऊं, तो भी आंसर मेरे को सेम मिलने वाला है। क्लियर है? चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, बोलता है कंसीडर अ रिलेशन कैपिटल R ऑफ ABCD विद अ सेट ऑफ फंक्शन डिपेंडेंसीज F is equals to A determines B, C determines D। चेक whether the relation is in 3NF or not। तो उसमें मुझे सुपर की अगर निकाल रहा हूं तो सुपर की मुझे मिल रही है ABCD। फाइंड आउट द एसेंशियल एट्रीब्यूट्स। तो एसेंशियल एट्रीब्यूट के लिए मैं राइट हैंड साइड को मिनिमाइज करूंगा, तो B एंड D मिनिमाइज हो गया, तो बच्चा आपका AC। नाउ चेक वेदर AC इज द कैंडिडेट की। तो AC प्लस निकाल रहे हैं, तो AC प्लस इक्वल्स टू AC। A से मुझे B मिल जाएगा, B से मुझे D मिल जा रहा है, सारे एट्रीब्यूट मिल गए। तो AC इज द कैंडिडेट की ऑफ दिस रिलेशन। नाउ फाइंड आउट द प्राइम एट्रीब्यूट। तो प्राइम एट्रीब्यूट इज A एंड C। राइट डाउन द नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स आर B एंड D। क्लियर है? नाउ B इज एन नॉन प्राइम एट्रीब्यूट डिपेंडेंट ऑन पार्ट ऑफ द की। दिस इज माय पार्शियल डिपेंडेंसी। D is another non-prime attribute dependent on part of the key. This is my second partial dependency. So the relation is not in third normal form because it is not in second normal form, because it contains two partial dependencies, A determines B and C determines D. Clear है? ये दो मेरे पास partial dependency मिल रही है। ठीक है, अब मैं पहले क्या करूंगा, इसको 2NF में डिकम्पोज कर रहा हूं। तो 2NF में फिर से मैं क्या कर रहा हूं कि मैं पहले निकाल रहा हूँ क्लोजर ऑफ सेट ऑफ फंक्शन डिपेंडेंसीज। तो A प्लस निकालूंगा तो A प्लस से मुझे A बीच मिलेगा, C प्लस निकालूंगा तो मुझे CD ही मिलेगा। तो ये मेरा ऑलरेडी जो है वो क्लोजर निकला हुआ है। दो पार्शियल डिपेंडेंसीज हैं, दोनों को मैंने रियलाइज किया, A डिटरमाइंस B और C डिटरमाइंस D।
यहाँ ए बी बनेगा, यहाँ सी डी बनेगा, ये मेरा आर माइनस वाई आएगा, तो आर माइनस बी ए सी डी हो गया। अब आर माइनस बी आपका ए सी हो गया, ठीक है। सो ए बी सी डी एंड ए सी आर द रिक्वायर्ड 2NF डिकम्पोजिशंस। अब R1 में जो की है वो A है, क्योंकि इसमें A डिटरमाइंस B ही मेरी क्या है, डिपेंडेंसी है। R21 में अगर हम देखें तो C डिटरमाइंस D मुझे मिल रहा है, तो C मेरी कैंडिडेट की हो गई। R22 में AC मुझे मिल रहा है और दोनों कॉम्बिनेशन मेरा क्या आ रहा है, कैंडिडेट की मुझे मिल रहा है। क्लियर है। सो R1 में भी देखें तो जो डिपेंडेंसी है उसका जो नॉन प्राइम है वो की पे डिपेंडेंट है, ठीक है, अपना पार्ट पे डिपेंडेंट है ना नॉन प्राइम पे डिपेंडेंट है। तो फुल फंक्शन डिपेंडेंसी है इसमें भी फुल फंक्शन डिपेंडेंसी है, इसमें कोई डिपेंडेंसी नहीं है, लेकिन की जो है वो AC है, ठीक है। सो ऑल द थ्री रिलेशंस आर इन 3NF बिकॉज देयर आर नो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज एग्जिस्ट इन आइदर ऑफ दिस रिलेशन। क्लियर है, समझ में आ रहा है इसमें। तो एक भी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी ना R1 में मिल रही है, ना R21 में मिल रही है, ना R22 में मिल रही है। तो जो 2NF डिकम्पोजिशन मैंने किया है वही मेरा 3NF में भी डिकम्पोज हो चुका है। क्लियर है। सेकेंड अप्रोच देखते हैं कि सेकेंड अप्रोच में ये मेरा 3NF में नहीं था, क्योंकि ये 2NF में ही नहीं था, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली 3NF में हम डिकम्पोज कर रहे हैं, तो मैं निकाल रहा हूँ कैनोनिकल कवर। तो कैनोनिकल कवर भी मेरा ऑलरेडी निकला हुआ है, क्योंकि बी को सिर्फ ए डिटरमाइन कर रहा है, डी को भी सिर्फ और सिर्फ डी सी डिटरमाइन कर रहा है, ठीक है। कोई भी फंक्शन डिपेंडेंसी रिडंडेंट नहीं है, कोई भी एट्रीब्यूट एक्सट्रानियस नहीं है। तो कैनोनिकल कवर में हमको दो डिपेंडेंसी मिल रही है, ए डिटरमाइंस बी, सी डिटरमाइंस डी। तो ए बी और सी डी का मैंने दो रिलेशंस क्रिएट कर दिया, ठीक है। अब इसमें देखूं कि जो कैंडिडेट की थी वो कैंडिडेट की मेरी जो निकली थी वो निकली थी ए सी। So none of the relations preserves the candidate key. So create a relation R3 to preserve the candidate key. तो अब मैं R3 of AC का एक मैं क्या करूंगा, रिलेशन क्रिएट करूंगा to preserve the candidate key, ठीक है। कैंडिडेट की जो थी मेरी वो थी AC। तो इस पर्टिकुलर एग्जांपल में मुझे क्या कर रहा है कि ये थर्ड स्टेप जो है उसको लगाने की नीड पड़ रही है। कौन सी? इफ नन ऑफ द रिलेशन प्रिजर्व द कैंडिडेट की देन क्रिएट रिलेशन टू प्रिजर्व द कैंडिडेट की। ये मुझे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में लगाना पड़ रहा है, क्योंकि इसमें AC का कॉम्बिनेशन कैंडिडेट की था और वो प्रिजर्व नहीं हो पा रहा था, ना इसमें प्रिजर्व हो रहा है ना इसमें प्रिजर्व हो रहा है। इसकी जो कैंडिडेट की वो A है, इसकी कैंडिडेट की जो है वो C। क्लियर है। सो R1 of AB, R2 of CD and R3 of AC are the required 3NF decompositions of relation capital R। क्लियर है। सो दिस इज ऑल अबाउट थर्ड नॉर्मल फॉर्म। किसी को डाउट है थर्ड नॉर्मल फॉर्म में? नो सर। आगे बढ़ते हैं बॉयज कोड नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। तो बॉयज कोड नॉर्मल फॉर्म में हम देखते हैं कि अ रिलेशन स्कीमा कैपिटल R is in बॉयज कोड नॉर्मल फॉर्म if whenever a non-trivial function dependency X determines A holds in R, then X is an super key of R। मतलब लेफ्ट हैंड साइड और डिटर्मिनेंट इज एन सुपर की ऑफ R। क्लियर है। In other words, a relation schema capital R is in BCNF if it is in 3NF, मतलब 3NF में पहले से होना चाहिए, and every determinant is an candidate key of R or super key of R। Clear है। Every determinant means every left hand side of every function dependency is an candidate key। Clear है। So BCNF was proposed as the simpler form of 3NF, but it was found to be stricter than 3NF। ठीक है, हम BCNF को सिंपल करने के लिए बना रहे थे कि 3NF से सिंपलर फॉर्म होना चाहिए, लेकिन वो स्ट्रिक्टर है। क्यों स्ट्रिक्टर है? क्योंकि जो 3NF में दो कंडीशन थी, ठीक है, जो डेफिनेशन हमने लिखी है BCNF की और जो 3NF की डेफिनेशन में पढ़ी थी। 3NF की डेफिनेशन में ये मेरी फर्स्ट कंडीशन थी कि आइदर X इज एन सुपर की ऑफ R, और सेकेंड कंडीशन थी कि A इज एन प्राइम एट्रीब्यूट ऑफ R। तो सेकेंड कंडीशन जो थी वो सेकेंड कंडीशन BCNF में हटा दी गई है। क्लियर है। सेकेंड कंडीशन हटा दी गई मतलब अब मेरा फर्स्ट कंडीशन है वही होना चाहिए कि लेफ्ट हैंड साइड इज द कैंडिडेट की ऑफ और सुपर की ऑफ R। क्लियर है। सो it is stricter than 3NF means every relation is in BCNF is also in 3NF, but a relation in 3NF is not necessarily in BCNF. So such a relation is this. Consider a relation capital R of ABC with set of function dependencies f is equal to AB determines C and C determines A. Now check whether this relation is in third normal form or not. ठीक है,
तो इसके लिए मैं को पहले निकालना पड़ेगा सुपर की इज इक्वल टू ए बी सी, फाइंड आउट द एसेंशियल एट्रीब्यूट फॉर कैंडिडेट की। सो सी कटेगा, ए कटेगा, तो बचेगा आपका बी। नाउ चेक वेदर बी इज द कैंडिडेट की और नॉट। तो बी प्लस अगर मैं निकाल रहा हूं तो मुझे सिर्फ और सिर्फ बी मिल रहा है, ठीक है, और कोई एट्रीब्यूट मुझे नहीं मिल रहा है। सो बी इज नॉट द कैंडिडेट की ऑफ R, but B is present in every candidate key of R. So we try the combinations. Combination first is AB. AB plus is equals to AB. AB से मुझे C मिल जाएगा, सारे एट्रीब्यूट मिल गए. That means AB is the candidate key. Now check the combination of B with C. So BC plus अगर निकाल रहा हूँ तो BC plus is equals to BC. C से मुझे A मिल जा रहा है. So BC is also the candidate key of this relation. So we have two candidate keys. Candidate key first is AB. Candidate key second is BC. Clear है? Write the prime attributes. Prime attributes are A, B, and C. Write the non-prime attributes. Non-prime attribute is phi. That means the relation do not have a non-prime attribute. If the relation do not have a non-prime attribute, that means there is no scope of partial dependency, there is no scope of transitory dependencies which are exist in the relations. ठीक है, अब आप देखें कि C determines A, ये मेरा ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी तो नहीं है कि A B determines C, C determines D, तो A B determines A ऐसे करके ट्रांजिटिविटी आ रही है। तो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी तभी आती है जब एक नॉन प्राइम दूसरे नॉन प्राइम पे क्या हो, डिपेंडेंट होता है। यहाँ पर क्या है, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, ठीक है, तो दोनों प्राइम है, इसका मतलब है कि ये मेरा रिलेशन 3NF में है, ठीक है, इसमें कोई भी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं है, कोई भी पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं है। क्लियर है? अब जो 3NF की एक डेफिनेशन पढ़ी थी कि इफ व्हेनेवर अ फंक्शन डिपेंडेंसी एक्ट डिटरमाइंस y holds in R, whenever a non-trivial function dependency x determines y holds in R, either x is in super key of R. तो इसमें देखें A B determines C में ये मेरे क्या मिल रहा है, सुपर की मिल रहा है, क्योंकि every candidate key is in super key but every super key is not candidate key. So अगर मैं candidate की निकाल पा रहा हूँ मतलब सुपर की मुझे मिल जा रही है, A B मेरी एक सुपर की है, ABC भी मेरी एक सुपर की है, मतलब इनका जो सुपर सेट होगा वो भी मेरा क्या होगा, सुपर की होगा, लेकिन जो कैंडिडेट की है वो भी मेरी सुपर की होती है। तो ये मेरे को लेफ्ट हैंड साइड सुपर की मिल रहा है। अब ये C जो है मेरे को सुपर की नहीं मिल रहा है, किसमें, C डिटरमाइंस A में लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट अ सुपर की, तो राइट हैंड साइड चेक करूंगा, राइट हैंड साइड मेरा प्राइम एट्रीब्यूट है क्या, तो राइट हैंड साइड मेरा प्राइम एट्रीब्यूट है, दैट मींस द रिलेशन इज इन 3NF, दोनों में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, बट दिस रिलेशन इज नॉट इन बॉयज कोड नॉर्मल फॉर्म। क्यों? क्योंकि इसमें सेकंड कंडीशन जो है वो हमने ओमिट कर दी है, हटा दी है। सेकंड कंडीशन मींस कि जिसमें लेफ्ट हैंड साइड की जगह राइट हैंड साइड जो है वो मेरा प्राइम एट्रीब्यूट हो सकता है। लेफ्ट हैंड साइड अगर की नहीं है तो राइट हैंड साइड मेरा प्राइम एट्रीब्यूट हो सकता है, ये मैंने BCNF में हटा दिया है। हटा दिया है इसका मतलब है कि अब लेफ्ट हैंड साइड जो है मेरा सुपर की होना चाहिए, तो C डिटरमाइंस A में मेरा लेफ्ट हैंड साइड जो है वो सुपर की नहीं है, सो BCNF वायलेशन कौन कर रहा है, C डिटरमाइंस A। क्लियर है? सो दिस रिलेशन इज नॉट इन बॉयज कोड नॉर्मल फॉर्म बिकॉज इट हैज टू कैंडिडेट कीज AB एंड BC, दो कैंडिडेट की मैं निकाल के दिखा दिया आपको, एंड द डिटरमिनेंट ऑफ C डिटरमाइंस A इज नॉट अ सुपर की ऑफ R, वो सुपर की नहीं है। सुपर की नहीं है मतलब ये रिलेशन मेरा BCNF में नहीं है, ठीक है। अब एग्जाम में एक क्वेश्चन और पूछता है कि राइट अ रिलेशन विच इज इन 3NF बट नॉट इन BCNF, तो यही रिलेशन है, ये रिलेशन मेरा 3NF में तो है लेकिन ये मेरा BCNF में नहीं है। क्लियर है? अब मुझे डिकम्पोज करना है BCNF में, तो अगेन एल्गोरिथम का फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट में मुझे फिर से निकालना है F प्लस, मतलब क्लोजर ऑफ सेट ऑफ फंक्शन डिपेंडेंसीज निकालनी है, और फिर मैं निकालूंगा कि फॉर एवरी डिपेंडेंसी x डिटरमाइंस y इन F प्लस वेयर x इज नॉट अ कैंडिडेट की और सुपर की ऑफ R, create a relations, create two relations Ri of x, y and Rj of r minus y। ठीक है, मतलब जो भी BCNF का वायलेशन कर रहा है उस रिलेशन को मैं क्या करूंगा, लूंगा
और उसके दो रिलेशन डिवाइड करूंगा, एक तो एक्स वाई और एक आर माइनस वाई में डिवाइड करूंगा, ठीक है। और इफ पॉसिबल मर्ज टू और मोर रिलेशन ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन कैंडिडेट कीज, जिनकी कैंडिडेट की कॉमन है उनको मैं क्या करूंगा, मर्ज कर दूंगा टू मेक इट मिनिमम नंबर ऑफ रिलेशंस और मिनिमम नंबर ऑफ टेबल्स। सो इस पर्टिकुलर एग्जांपल में हमने की निकाली थी ए बी एंड बी सी, दो कैंडिडेट की मुझे मिल रही थी, रिलेशन इज नॉट इन बी सी एंड एफ। तो मैं पहले निकालूंगा एफ प्लस, तो एफ प्लस में इसका क्लोजर निकालूंगा ए बी का, तो ए बी का क्लोजर में ए बी सी मिलेगा, तो ए बी डिटरमाइन सी ही मिल रहा है। सी का क्लोजर निकालूंगा तो सी ए ही मिलेगा, ठीक है, तो सी डिटरमाइंस ए ही मुझे मिल रहा है, मतलब ये ऑलरेडी मेरा क्लोजर निकला हुआ है, ठीक है। सो वी हैव वन फंक्शन डिपेंडेंसी सी डिटरमाइंस ए व्हिच वायलेट्स बीसीएनएफ प्रॉपर्टी, मतलब जिसमें लेफ्ट हैंड साइड मेरा सुपर की नहीं है, इसमें मेरा लेफ्ट हैंड साइड सुपर की है, इसमें मेरा लेफ्ट हैंड साइड सुपर की नहीं है। तो मैंने क्या किया, आर ऑफ ए बी सी लिखा, सी डिटरमाइंस ए को लिखा और ए सी बना दिया, और यहाँ मेरा हो जाएगा आर माइनस वाई मीन्स आर माइनस ए, ठीक है, आर माइनस ए हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा बी सी, यहाँ मैंने ए बी लिख दिया है, ये मैंने गलत लिखा है, यहाँ पे आएगा बी एंड सी, ठीक है, आर टू ऑफ ये आएगा आपका बी कॉमा सी, ठीक है। यहाँ पे भी आप सुधार लेंगे, या हम पीपीटी में सुधार ही लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर आर माइनस वाई मतलब बी एंड सी, दो रिलेशंस आपके यहाँ पे क्या होंगे, जनरेट होंगे। ये हो जाएगा आपका बी, ये हो जाएगा आपका सी, क्लियर। सो दिस इज आर माइनस वाई, दिस इज एक्स वाई, तो एक्स वाई के लिए मैंने ए सी लिख दिया, ये हो गया मेरा आर माइनस वाई मतलब ए को हटा देना है, ए को हटा देना मतलब बी सी मुझे मिल रहा है, ठीक है। सो द रिलेशंस R1 ऑफ A, C with candidate key as C with function independency C determines A, and R2 of B, C with candidate key being BC, and F2 is equals to no function dependencies, no non-trivial function dependencies are the required BCNF decomposition of relation capital R। मैंने इसको डिवाइड किया, तो मैंने डिवाइड किया एक तो AC में और एक BC में, ठीक है। दो रिलेशंस मेरे क्या हो गए, मिल गए, ये मुझे मिला R1, ये मुझे मिला R2। सेकेंड एग्जांपल देखते हैं, तो सेकेंड एग्जांपल हम देखते हैं कि ABC डिटरमाइंस D है, D डिटरमाइंस B है, D डिटरमाइंस C है। अगर मैं फिर से निकालूं कि हाँ अच्छा, पिछला वाला एग्जांपल बताइए तो। हाँ, क्या बताना है इसमें? अच्छा, जब डिकम्पोज के तो ABC वाला तो नहीं होल्ड कर रहे हैं ना, मतलब वो डिपेंडेंसी तो डिकम्पोज के वो उसमें नहीं है, AB डिटरमाइंस C किसी में भी प्रिजर्व नहीं कर रही है। हाँ वही, हाँ नहीं करेगी ना प्रिजर्व, तो फिर भी चलेगा। हाँ चलेगा। ये हम देखेंगे जब हम प्रॉपर्टी ऑफ डिकम्पोजिशन पढ़ेंगे, तो हम पढ़ेंगे डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग डिकम्पोजिशन एंड लॉसलेस जॉइंट डिकम्पोजिशन, ठीक है। तब इस पर्टिकुलर एग्जांपल को फिर से लूंगा और बोलूंगा कि BCNF जो है वो लॉसलेस जॉइंट डिकम्पोजिशन तो होता है, लेकिन डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग डिकम्पोजिशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो ये डिपेंडेंसी मेरी प्रिजर्व नहीं कर रही है, ठीक है, ये डिपेंडेंसी प्रिजर्व कर रही है, लेकिन ये फंक्शन डिपेंडेंसी प्रिजर्व मैं नहीं करा सकता। ये हम पढ़ेंगे जब हम प्रॉपर्टीज ऑफ डिकम्पोजिशन पढ़ेंगे, तब इसको हम फिर से डिस्कस करेंगे डिटेल में, ठीक है। हाँ, आ जाते हैं यहाँ पर वापस। यहाँ पे हम निकाल रहे थे सुपर की मुझे मिल रही थी A B C D, फाइंड आउट द एसेंशियल एट्रीब्यूट्स, तो एसेंशियल एट्रीब्यूट में B C and D कटेगा, B C and D तो बचा A। नाउ चेक वेदर A इज द कैंडिडेट की, A प्लस इज इक्वल टू A से मुझे और कुछ भी नहीं मिल रहा है, ठीक है। नाउ A का मैं कॉम्बिनेशन ट्रैक करूंगा, तो A का कॉम्बिनेशन में ट्रैक करूंगा, A का मैं पहले B से ट्रैक करूंगा, सो AB प्लस इज इक्वल टू AB, ठीक है। AB से मुझे और कुछ नहीं मिल रहा है, यही मेरा क्लोजर हो गया। अब A का कॉम्बिनेशन मैं C से निकाल रहा हूं, तो AC प्लस इज इक्वल टू AC, और कोई भी फंक्शन डिपेंडेंसी जनरेट नहीं हो रही है। नेक्स्ट A का कॉम्बिनेशन में ट्रैक कर रहा हूं D से, तो AD प्लस इज इक्वल टू AD, फिर D से मुझे B मिल जा रहा है, D से मुझे C मिल जा रहा है। सो AD इज माय फर्स्ट कैंडिडेट की। अब A का कॉम्बिनेशन में 2 के मैं चेक कर लिया हूं मैंने, अब A का मैं 3 में चेक करूंगा, तो A B
एंड सी का चेक करूंगा मैं, ए बी सी मैं चेक कर रहा हूं, तो ए बी सी प्लस इजिकल्स टू ए बी सी से मुझे डी मिल जाएगा। सो ए बी सी इज ऑल्सो माई कैंडिडेट की। ठीक है, अब एक कॉम्बिनेशन में सी डी से ट्राई करूंगा क्या, नहीं, क्योंकि ए डी मेरी ऑलरेडी कैंडिडेट की मिल चुकी है। तो ए सी डी मेरा कैंडिडेट की मिलेगा, लेकिन वो सुपर की मिलेगा। ठीक है, वो मेरा कैंडिडेट की नहीं मिलेगा। हाँ, किसी कोई डाउट है क्या? हाँ, तो यही मेरी दो कैंडिडेट की मिल रही हैं, एक तो मिल रही ए डी और एक मिल रही ए बी सी। ठीक है, सो देयर आर टू कैंडिडेट कीज आर ए डी एंड ए बी सी। ठीक है, राइट डाउन दी प्राइम एट्रीब्यूट्स, तो प्राइम एट्रीब्यूट्स आर ए बी सी एंड डी। राइट डाउन दी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स आर पाई, एक भी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट नहीं है। सो इफ द रिलेशन डू नॉट हैव एनी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, द रिलेशन इज इन 3NF। ये 3NF में मेरा क्या है? चेक वेदर इट इज इन BCNF और नॉट। तो BCNF में देख रहे हैं ABC डिटरमाइंस D, सो ABC इज दी सुपर की और कैंडिडेट की, तो ये मेरा क्या सेटिस्फाई कर रहा है। D डिटरमाइंस B, D इज नॉट माई सुपर की और कैंडिडेट की, तो ये मेरा वायलेट कर रहा है, ये भी मेरा वायलेशन कर रहा है। ठीक है, तो ये रिलेशन मेरा 3NF BCNF में नहीं है, BCNF में नहीं है। तो हम क्या करेंगे, डिकम्पोज करेंगे। डिकम्पोज करने के लिए पहले मैंने निकाला F प्लस, तो F प्लस इक्वल्स टू ABC डिटरमाइंस D, और D से मुझे B और C दोनों मिल जाएगा, तो मैंने D डिटरमाइंस BC लिख दिया। तो मुझे मिल रहा है F प्लस। अब F प्लस मुझे एक डिपेंडेंसी मिल रही है जो है D डिटरमाइंस BC, जो वायलेट कर रही है BCNF प्रॉपर्टी को। ठीक है, तो मैंने R ऑफ ABCD लिखा, जो वायलेट कर रहा है उसको मैंने यहाँ लिखा D डिटरमाइंस BC, और BCD करके एक रिलेशन क्रिएट किया जिसमें D मेरा क्या हो जाएगा, कैंडिडेट की हो जाएगा। और यहाँ पे मैं लिखूंगा R माइनस वाई, R माइनस वाई मीन्स R माइनस B एंड C, तो ये मुझे मिलेगा R2 ऑफ AD। ठीक है, तो ये मेरे हो जाएंगे R1 ऑफ BCD एंड R2 ऑफ AD आर दी रिक्वायर्ड BCNF डिकम्पोजिशंस ऑफ रिलेशन कैपिटल R। क्लियर है? तो BCNF के मैंने क्या किए, दो एग्जांपल्स करा दिए आपको। क्लियर है? अब अगर मैं चेक करूं कि ये जो 3NF का क्वेश्चन कराया था मैंने, कौन सा ये क्वेश्चन कराया था मैंने, इसे मैंने 3NF में डिकम्पोज किया था R1 ऑफ AB, R2 ऑफ CD, R3 ऑफ AC। तो ये भी मेरा BCNF में है कि नहीं, तो चेक कर रहे हैं। इसमें जो मिल रहा है डिपेंडेंसी मिल रहा है A डिटरमाइंस B, लेफ्ट हैंड साइड इज दी सुपर की और कैंडिडेट की, ये मेरा BCNF में है। यहाँ मुझे मिल रहा है C डिटरमाइंस D एंड C इज दी कैंडिडेट की, लेफ्ट हैंड साइड इज दी एवरी डिटरमिनेंट इज इन कैंडिडेट की, ये भी मेरा क्या मिल रहा है, BCNF प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। तीसरा, मेरे पास कोई भी नॉन ट्रिवियल फंक्शन डिपेंडेंसी है ही नहीं, जो भी डिपेंडेंसी है वो ट्रिवियल फंक्शन डिपेंडेंसी है, मतलब AC डिटरमाइंस AC ही मिल रहा है मुझे, और कोई फंक्शन डिपेंडेंसी इसमें नहीं है मेरे पास। सो दिस रिलेशन इज ऑल्सो इन BCNF। ठीक है, तो बहुत सारे रिलेशन में क्या होगा कि आप 3NF तक डिकम्पोज करेंगे तो BCNF में भी डिकम्पोज हो जाएगा। यही एक स्पेशल केस है, कौन सा, AB डिटरमाइंस C, C डिटरमाइंस D, सॉरी C डिटरमाइंस A वाला, ये जो स्पेशल केस है जिसमें राइट हैंड साइड मुझे प्राइम एट्रिब्यूट मिल रहा है, वो मेरा क्या होगा कि उसमें मुझे BCNF में डिकम्पोज करना पड़ेगा। ठीक है, ये मेरा 3NF में है लेकिन BCNF में नहीं है, तो मैंने BCNF में डिकम्पोज किया है। क्लियर है? अदरवाइज बाकी सारे एग्जांपल्स में आपको जो 3NF डिकम्पोजिशन होंगे वही उसके BCNF डिकम्पोजिशन भी हो जाएंगे। क्लियर है? अब आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ नॉर्मलाइजेशन। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ नॉर्मलाइजेशन में पढ़ा था कि टू क्रिएट रिलेशंस वेयर एवरी डिपेंडेंसी इज ऑन द की। ये मुझे मिला था फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के रिक्वायरमेंट में कि मेरे पास की होनी चाहिए, डिपेंडेंसी जो है की पे ही होनी चाहिए, कि कोई की एट्रीब्यूट होना चाहिए जिसपे कुछ डिपेंडेंसी हो। द होल की, दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ सेकंड नॉर्मल फॉर्म, कि पार्ट ऑफ द की पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, होल की पे डिपेंडेंट होना चाहिए। एंड नथिंग बट द की, दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ बॉयस कोड नॉर्मल फॉर्म, कि जो भी डिपेंडेंसी है वो मेरी की पे ही होनी चाहिए। नथिंग बट द की मतलब की पे ही होनी चाहिए, किसी और एट्रीब्यूट पे डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? सो दिस इज ऑल अबाउट BCNF। ये क्वेश्चन मैंने आपको प्रैक्टिस करने के लिए दिया है, आप इसको बनाएंगे। ठीक है, और बना के आप जो डाउट होगा तो मुझे पूछेंगे। ठीक है, अभी कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, एनी डाउट। एनी डाउट?
आवाज आ रही है? यस सर।